और इस बीच बड़ी खबर ये, डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द भारत का दौरा करने वाले। पाकिस्तान की कोई खास अहमियत नहीं है अब। हिंदुस्तान उनका दोस्त बन गया है। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उनका आर्मी 4 गुना हमारे से ज्यादा है। प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहला जो ऐलान, जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं क्योंकि क्वाड समिट है। क्वाड समिट इंडिया के अंदर है तो उसके लिए उनको आना पड़ेगा। कितने दफे अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया गया है? इधर पाकिस्तान कब आया था? आपको याद है कौन आया था इधर? एक दफे वो एक दिन के लिए, आधा दिन के लिए छुप के आ गया, क्लिंटन हेलो हेलो करके भाग गया। जो फोन कॉल जो अटेंड की गई है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की है और उन्होंने उनको मुबारकबाद दिया और साथ साथ क्वाड में आने की दावत भी जो है वो दी जा चुकी है और 2025 में यानी कि नेक्स्ट ईयर भारत के विजिट पर होंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो दैट इज अमेजिंग। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, बिल्कुल मामूली चीज नहीं है, उसको ना ही मामूली चीज समझा जाना चाहिए। जी हाँ, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये उनका शायद पहला विजिट होगा किसी भी फॉरेन कंट्री में प्रेसिडेंट बनने के बाद, और भारत की तरफ से इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट किया जा चुका है और भारत जाने की तैयारी वो कर। जो नई पावर अब अमेरिका में आई है उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अब अमेरिका के और इंडिया के ताल्लुकात कितने ही जबरदस्त होंगे। पाकिस्तान में ट्रंप जो है किसी को नहीं जानता सिवाय कैदी नंबर 804 इमरान खान। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उनका आर्मी 4 गुना हमारे से ज्यादा है, एयरफोर्स 6 गुना ज्यादा है, नेवी 8 गुना ज्यादा है, स्ट्रेटेजिक एलाई है अमेरिका की। क्या आप समझते हैं उनको खुश नहीं करेगा? वैसे तो हमें पता है कि गवर्नमेंट ये सारा इल्जाम भारत के ऊपर डाल रही है। क्या ये इल्जाम भारत पर डालना दुरुस्त है या फिर इसमें अपनी कोताहियां भी शामिल हैं? और फिर उन्होंने कहा कि ही टोल्ड पीएम मोदी दैट ही कंसीडर्स हिम एंड इंडिया एज ए ट्रू फ्रेंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही एक बड़ा ऐलान जो है वो देखने को मिला है और बड़ा ऐलान ये है कि जो क्वाड का समिट जो कि भारत में होने वाला है उसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत का दौरा करने वाले हैं। और कई लोगों का ये कहना है कि ये उनके राष्ट्रपति बनने के बाद पहला ऐसा दौरा है जो किसी विदेश का दौरा वो करेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो जो है वो यहाँ पे जो अमेरिका द्वारा भारत को दिया जा रहा है। और यही देख के पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है कि हमारे यहाँ एक क्लिंटन जो कि 5-10 मिनट के लिए आया था वो भी पीछे पीछे वो आके इधर उधर बोल के चला गया। लेकिन वही भारत की बात की तो भारत में हर अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो गया है और बहुत खुशी से गया है। मतलब दोनों देशों में जो ताल्लुकात है वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं ये हिलाली भी बताने की कोशिश कर रहा है। और हिलाली की बातों में साफ इस बात का डर दिख रहा है कि उसे अब लग रहा है कि जो ट्रंप 2016 में जब जो जीत के आया था और उसके बाद उसने पाकिस्तान के साथ जो किया था एक बार फिर से वो पाकिस्तान के साथ कर सकता है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। तो आप देखते हैं आपके नेशनल इंटरेस्ट में क्या है और आपका लार्जर इंटरेस्ट में क्या है। क्या आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि यहूदियों को भूल के मुसलमानों की तरफ आएगा? ये आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि हमें खुश करेगा? अगर इजराइल को खुश नहीं, अगर माने मोर देन इजराइल, सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल, मुसलमानों ने कुछ जो खुशफहमियां पाली हुई थी उसी तरह सर पाकिस्तानियों ने भी कुछ खुशफहमियां पाली हुई है। हमारे यहाँ कुछ सियासी हलकों ने डोनाल्ड ट्रंप से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। उन्होंने तो लिख लिया, अगर डेमोक्रेट्स लिख सकते हैं तो ट्रंप भी 1-2 दफे कह सकता है हाँ छोड़ दे लोगों को जिनको आपने पकड़ा। क्या वो प्रेशर क्रिएट होगा और जिस तरह का ये रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक जो सियासी पार्टी, यू थिंक कि उस तरह का कोई रिस्पॉन्स जनरेट होगा, कोई प्रेशर आएगा उनके कहने से? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान की कोई खास अहमियत नहीं है अब। हिंदुस्तान उनका दोस्त बन गया है। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उनका आर्मी 4 गुना हमारे से ज्यादा है, एयरफोर्स 6 गुना ज्यादा है, नेवी 8 गुना ज्यादा है, स्ट्रेटेजिक एलाई है अमेरिका की। क्या आप समझते हैं उनको खुश नहीं करेगा? तो अमेरिका, आप क्या चाहते क्या है? क्या कश्मीर को लाके प्लेट में दे देगा आपको? आप चाहते हैं कि हर कैदी जो इधर अंदर है उसको छोड़ देगा? हमने तो कह दिया है ये तो सब जो है हमारे कानून के खिलाफ वर्जी इन्होंने किया है। तो देखिए वो कहेगा तो जरूर,
एक दो इलेक्शन प्रॉमिसेस कर देगा, मगर अगर आप समझते हैं कि वो हमें सैंक्शन लगा देगा, प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। वैसे भी सर हम हमेशा क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बाहर से आएगा और हमारे अंदरूनी मामला ठीक कर देगा? वाई वी ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर्स? जैसे कि अमेरिका आएगा तो ये चीज ठीक हो जाएगी, हमारे ये मामला ठीक हो जाएंगे। ये क्या रवैया है? क्या हम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने हालात बदल सकें? देखिए, आपने अमेरिका के लिए इतना किया है, आपने अमेरिका के लिए अपना ज़मीन दिया है, उन्होंने आपके ज़मीन से दूसरे मुल्कों के ऊपर अटैक किया है, सर्वेलेंस किया है, आपने उनको बेसिस दिए हैं, आपने हर किस्म की असिस्टेंस उनको दी है, और उसके बरक्स आपने उनसे गंदम लिया, ये किया वो किया। तो वो ये हम समझते हैं कि यार कुछ हम उनके लिए करेंगे तो वो हमें कुछ करेगा। मगर जब टेस्ट आया, एक्चुअल टेस्ट जो 65 में आया, जब हम इंडिया के साथ जंग में थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए पाकिस्तान पे। उन्होंने पाकिस्तान को कहा अब तुम्हें हम हथियार नहीं देते हैं, और साथ साथ कह दिया इंडिया को भी नहीं देंगे। अरे भाई, तुम इंडिया को देने की ना देने की क्या बातें कर रहे? इंडिया तो रूस से ले रहा था, खुले हाथ से, दो हाथ और पैर से इकट्ठा कर रहा था हथियार हमारे खिलाफ। मगर तुम्हें पता था कि हमें रूस से कुछ नहीं मिलता है और कोई से कुछ नहीं मिलता है। तुमने सीटो सेंटो हमारे साथ एग्रीमेंट तय की थी, मगर बीच जंग में तुमने आके सैंक्शन लगा दिया। आप मुझे एक चीज बताएं, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आपने एक क्रिटिसिज्म सुना है इंडिया के खिलाफ कि इनके न्यूक्लियर वेपन्स और एनरिच यूरेनियम आज ब्लैक मार्केट में इंडिया में बिक रहा है? हमारे खिलाफ तो सैंक्शन लगा दिया उन्होंने। आपकी जुर्रत कैसी हुई बनाना बम? यार ये नहीं हो सकता। देखिए, वो जो है अपने उनके इंटरेस्ट में, कितने दफे अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया गया है? इधर पाकिस्तान कब आया था? आपको याद है कौन आया था इधर? एक दफे वो एक दिन के लिए, आधा दिन के लिए छुप के आ गया, क्लिंटन हेलो हेलो करके भाग गया। तो वी आर फार बिहाइंड, और हमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज को भी मेंटेन करने की जरूरत है, उस पर भी काम करने की जरूरत है। सब कुछ उधर से एक्सपेक्ट करें। आपकी पॉलिसीज बीबी आपकी पॉलिसीज खुदा के लिए चाइना के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक करें, बेहतर करें, मेंड करें, ट्रांसफॉर्म करें। आपका रिलेशनशिप रूस के साथ बनाए, उठाएं, वो तैयार हैं। आपका रिलेशन ईरान के साथ, आपके पास 1 किलोमीटर नहीं है तेल का पाइपलाइन। देखिए, मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान बनने के 5 साल के बाद, 5-7 साल के बाद ना, ठीक है, हम अमेरिका के गुलाम हो गए थे। जब जनरल अयूब खान ने, मेरी ये चलानी है आपने बात? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कोई इशू नहीं है। अयूब खान कह रहे हैं मास्क लगाया हुआ। हाँ नहीं, कोई इशू नहीं है। और दूसरे नंबर पे आप मेरी ना चिट्टी दाढ़ी बदी हुई है। ठीक है, अच्छा चलाएंगे, बताएं। वो ना ऐसे इसलिए कि जनरल अयूब खान को जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया था ना अमेरिका ने, वो पता क्या बात है, वो हम उनके गुलाम थे। अच्छा, हैं, रहेंगे। रहेंगे वाली बात नहीं। क्यों नहीं रहेंगे? रहेंगे वाली बात आपने क्वेश्चन करके आंसर लेना है। चले, आपने आर्गू नहीं करना। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए, इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? आपने एक चीज नोट नहीं की आपने, अब मैं आपको उसके ऊपर तवज्जो दिलाऊं। तो दोस्तों, जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि जो हिलाली है वो कितना ज़्यादा है जो है वो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से डरा हुआ है। वैसे भी पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिलेशन जो है वो उसी टाइम पे ख़राब हो गए जब अफ़गानिस्तान से जो है वो अमेरिका की जो आर्मी है वो वहाँ से निकली, क्योंकि अमेरिका के लिए पाकिस्तान उसी टाइम पे काम आता था जब अमेरिका को अफ़गानिस्तान जाना होता था। और यही वजह थी कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दे रहा था। लेकिन जब से अफ़गानिस्तान से उनकी आर्मी निकली हुई है तब से पाकिस्तान को कोई भाव नहीं दे रहा है। और यही पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि अब जो अमेरिका है वो नया दोस्त भारत को बना चुका है और अब हमारी कोई अहमियत नहीं। और ये बात सही भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कैसे ट्रंप ने जब वो लोगों के बीच में जा रहे थे तब भी उन्होंने भारत के बारे में और ख़ास करके मोदी जी के बारे में जो कहा था उसको देख के साफ पता चलता है कि कितना ज़्यादा प्यार वो भारत से करते हैं। अब आने वाले दिनों में अब पता चलेगी कि जो उनकी नीतियाँ हैं वो कितना ज़्यादा भारत को फ़ायदा दे सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो पहले से इस बात से ही डरा हुआ है
कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ट्रंप ने बहुत बुरा काम किया, पाकिस्तान के ऐड तक उसने रोक दिया था। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। बड़ी से वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।